हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ये जानने की कोशिश करेंगे। जो भी पॉइंट इस वीडियो में कवर होंगे वो वीडियो जो भी डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट डिफरेंस एंड इसको आप कैसे ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट इज एन अकाउंट दैट डीमैटलाइज योर शेयर। पहले के टाइम पे आपने देखा होगा कि जो भी हम शेयर खरीदते थे वो हार्ड कॉपी में होते थे, पेपर के फॉर्म में होते थे। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी डिजिटल फॉर्म में उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसी कन्वर्जन के लिए डीमैट अकाउंट की शुरुआत हुई थी। कन्वर्ट दैम फ्रॉम फिजिकल फॉर्मेट टू डिजिटल फॉर्मेट, इसलिए उसको डीमैट अकाउंट कहा गया है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डीमैटलाइज अकाउंट। इट्स होल्ड्स इन द डिजिटल फॉर्मेट। ओके, इसमें आपको डिजिटल फॉर्मेट में आप शेयर को इसमें सकते हैं। टू ओपन डीमैट अकाउंट यू डू नॉट नीड हैव एनी शेयर। किस डीमैट अकाउंट के लिए आपको शेयर आपके पास होने की जरूरत नहीं है। ओके, यू कैन हैव जीरो बैलेंस इन योर अकाउंट। you can have zero balance in account. Okay, the function of demat account is similar to a bank account. The bank account records the money transaction while the demat account records the sale and purchase of the stocks. देखिए, जिस हिसाब से बैंक अकाउंट में आप अपने ट्रांजेक्शन को मेंटेन करते हैं, उस हिसाब से डीमैट अकाउंट में आप अपने शेयर को मेंटेन करते हैं कि कौन से शेयर आपने खरीदे और कौन से शेयर आपने बेचे हैं। डीमैट अकाउंट कैन एवर स्टोर other forms of investment such as equity shares, bonds, government security and mutual fund. जो भी म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और शेयर्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, ये सब भी डीमैट अकाउंट में शो करते हैं। फिर आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट दैट कैन बी ओपन विद रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर। ट्रेडिंग एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, योर बैंक अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? जो भी डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट होता है उसके लिंक का काम करता है। आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, कोई भी अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ऐड करना है, उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी कि मीडिएटर का काम करता है बीच में। इस मीडिएटर से ही आप पैसे ट्रांजेक्शन कर पाते हैं बैंक से अपने डीमैट अकाउंट में। अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स में पैसे ऐड करके आप इससे आप शेयर कर सकते हैं डीमैट अकाउंट के लिए। For the demat account holds your share in electronic format, you need a trading account to conduct transaction. ट्रेडिंग अकाउंट खाली पैसे के ट्रांजेक्शन करने के लिए होता है, जबकि डीमैट अकाउंट में आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर को रख सकते हैं। When you decide to buy the share, the order is placed through the trading account. जब आपको कोई भी शेयर बाय करना तो जो भी ऑर्डर दिया जाएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट से दिया जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट्स के ट्रेडिंग अकाउंट्स में जो फंड है उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ शेयर आप परचेज कर सकते हो। The transaction will go to the stock exchange for processing. The price of share is deducted from your bank account and the transaction and corresponding share will be get credited to your demat account. For example, आपके अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट में 1000 रुपीज़ है और आप एक शेयर खरीद रहे हैं, 100 रुपीज़ का एक शेयर खरीद रहे हैं। तो जब भी आप ऑर्डर करेंगे 5 क्वांटिटी शेयर का, तो ये ऑर्डर जाएगा सीधा एक्सचेंज के पास। एक्सचेंज डिसाइड करेगा कि आपको उससे कितनी क्वांटिटी ऑफ शेयर नंबर ऑफ शेयर मिलेंगे। तो पर वैल्यू शेयर 100 रुपीज़ है तो आपको 10 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये मेन डिफरेंस है ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट में। डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में। ए डीमैट अकाउंट इज एन अकाउंट विच स्टोर द शेयर इन द डिजिटल फॉर्मेट, जो कि हम पढ़ चुके हैं। इट्स होल्ड द स्टॉक्स बाय योर ओन। ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट मेनली यूज फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ द स्टॉक्स। स्टॉक्स को खरीदने बेचने में जो ट्रांजेक्शन होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होता है। ट्रेडिंग अकाउंट कैप्चर द your flows. A demat account is a place where your share and security are stored digitally. ये हम पढ़ चुके हैं। The demat account functions like a saving account. Trading account works like a bank account. It withdraws money from your bank account to buy the share. Similarly, it deposits money when you sell the share. In case of demat account, there is an annual maintenance charge to be paid. Maintaining a trading account does not involve any cost. Demat account hold your financial instrument. Trading account is an account to be traded these financial instrument. Demat account capture your wealth effect. Demat account capture capital market transaction over a while. Demat account reduce the risk of delay settlement because it is done in the shorter period of time.
A trading account takes time in the settlement because it is done over a while. देखो ये जोधा का आप अकाउंट प्रोफाइल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये जो क्लाइंट आईडी दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, ये क्लाइंट आईडी आपका ट्रेडिंग अकाउंट की क्लाइंट आईडी है। जो यूजर नेम और पासवर्ड, इसका यूजर नेम और पासवर्ड होता है ये XU448683 इस तरह से दिखाई देगी आपको। ये क्लाइंट आईडी होती है जो एक एज गुड यूजर नेम होता है ये किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट का। और जो डीमेट अकाउंट है ये 12 नंबर 16 नंबर का यहाँ पे एक डीमेट अकाउंट भी दिखाई देगा। और जो डिपॉजिटर रहेगी वो CDSL NSDL इस तरह से आपको यहाँ शो करेगी। जो भी आप शेयर खरीदते बेचते हैं, जो भी लिंक आपको प्रोवाइड करता है, जो भी आपकी शेयर की देखभाल के लिए जो डिपॉजिटरी होती है वो ये CDSL NSDL कहलाती है, जो कि आपके डीमेट अकाउंट में जो भी शेयर होते हैं उनका ये मॉनिटर करती है। ये जो में फॉर्मेट देखने को मिलेगा आपको प्रोफाइल में, आपका डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का यूज़र नेम। वैसे ये आप स्टॉक्स का है, यहाँ पे एक यूज़र नेम दिखाई देगा आपको सेम जोधा की तरह। और यहाँ पे आपको एक डीमेट अकाउंट नंबर भी दिखाई देगा यहाँ पर, जो आपको शो करेगी ये आपका डीमेट अकाउंट है। अब ये डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आप कैसे खोल सकते हैं? आप बहुत सारे अभी स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में। आप स्टॉक है शेर खान है, फायर्स, जोधा, ICICI डायरेक्ट एंजल ब्रोकिंग, ये सब इस टाइप के अवेलेबल प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ट्रेडिंग अकाउंट डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और शेयर की खरीद शेयर को बाय और सेल आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था वीडियो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस का। आई होप कि आपको समझ में आएगा। समरी के लिए समराइज में कर लेता हूँ। डीमेट अकाउंट क्या होता है? किसी भी शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए हम डीमेट अकाउंट का यूज़ करते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या करता है? किसी भी शेयर्स को खरीदने के लिए जो भी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं उस ट्रांजेक्शन के लिए ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल आपको बैंक अकाउंट से फंड ऐड करना है तो उस फंड ऐड करने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। और उस ट्रेडिंग अकाउंट से ही हम जो शेयर परचेज करते हैं वो ऑर्डर जाता है NSE या एक्सचेंज के पास में। तो वहाँ से हमें जो भी उस अमाउंट के बदले जो शेयर मिलते हैं, नंबर ऑफ शेयर मिलते हैं, ओके, उस डिजिटल की फॉर्म में जो शेयर मिलते हैं, उस डिजिटल की फॉर्म के जो शेयर होते हैं उनको स्टोर करने के लिए हमें डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है और वो जाके हमारे डीमेट अकाउंट में शो होते हैं। दूसरा डिफरेंस इसमें ये है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसको मेंटेन करने के लिए एनुअल चार्ज देना पड़ता है, जो कि डीमेट के लिए ऐसा कुछ नहीं है। डीमेट का रखा के लिए डिपॉजिटरी फॉर्म होती है, जैसे NSDL CDSL, ये सब डिपॉजिटरी फॉर्म होती है जो कि हमारे से शेयर को करती है, देखभाल के लिए हमारे यूज़ करते हैं इसको। और ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी सेटलमेंट होता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेटलमेंट होने के लिए, क्योंकि ट्रांजेक्शन में थोड़ा इसमें टाइम कंज्यूम होता है। T+1 या T+2 इस तरह से इसमें होता है। डीमेट अकाउंट जो एक्सचेंज के थ्रू होता है इसलिए इसमें टाइम इसमें इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता है। तो मैंने कुछ डिफरेंस थे डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक किए, सब्सक्राइब किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।